फीमेल्स ऐसी हैं जो टेंशन में हैं, घर में अपने परेशान है। कोई कहती है हमारा खामन हमें ख़र्चा नहीं देता। लाला रुख से आज का टॉपिक उन फीमेल्स के लिए है क्योंकि मैडम खुद खातून है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं मैडम लाला रुख जो कि साइकिक रीडर हैं, फेस रीडर हैं और टैरो कार्ड रीडर भी हैं। नाज़रीन, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक आज यहाँ पे डिस्कस होने वाला है मैडम लाला रुख के साथ। हमने प्रेडिक्शंस की, उसके अलावा साइकिक रीडिंग के हवाले से या जो भी मामला होते हैं उस पर मैडम लाला रुख हमें बताती हैं कि क्या होने जा रहा है, गाइड करती हैं हमें। और आपको पता ही है काफ़ी नाज़रीन को, जितने मैंने इनके साथ प्रोग्राम किए हैं, टीचर हैं, इन्होंने पढ़ाया भी हुआ है और मेरी भी ये चीज़ें ठीक करा रही होती हैं कई जगहों पर। लेकिन नाज़रीन, इस टाइम हमें जो ज़रूरत है ना, जो टॉपिक है वो बहुत ज़रूरी है। वो टॉपिक ये है कि आजकल जो फ़ीमेल्स के इतने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, हर घर में कोई ना कोई मसला है। पाकिस्तान में अगर डिवोर्स की रेशो की बात की जाए तो वो 80% तक तजावुज़ की गई है। अगर पिछले साल की हम अगर निकाल के देखें तो बहुत सी फ़ीमेल्स ऐसी हैं जो टेंशन में हैं, घर में अपने परेशान है। कोई कहती है हमारा खामन हमें ख़र्चा नहीं देता, कोई खामन हमें टाइम नहीं देता। तो इस तरह के मामला हर जगह पर देखे जा रहे हैं। मैडम लाला रुख से आज का टॉपिक उन फीमेल्स के लिए है क्योंकि मैडम खुद खातून है, तो वो क्या इनको गाइड करती हैं और क्या सिचुएशनल इन चीज़ों को हैंडल करती हैं, बात करेंगे मैडम लाला रुख से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। या खन आप दो वैया के नस्ते। देखो, टॉपिक सेंसिटिव तो बिल्कुल भी नहीं है और लेकिन हर घर का टॉपिक है ये, ठीक है। अब मुझे दिन में अगर 50 फ़ोन आते हैं ना, तो उसमें से 35 फ़ोन आते हैं, 15 फ़ोन आते हैं कि जी हमारी शादी नहीं हो रही, और 25 फ़ोन आते हैं कि जी हमारी शादी हो गई है और हमारे मियाँ हमें सही ट्रीट नहीं करते, या हमारी सास हमें सही ट्रीट नहीं करती, या घर में ये फसाद है, या काम नहीं करते, मैं जॉब करती हूँ, मियाँ जॉब नहीं करते। अब मसला ये है कि देखें, वक्त को हम रोक नहीं सकते। जिस टाइम के साथ हर चीज़ चेंज होती है। पहले आपके घरों में टीवी नहीं था, रेडियो नहीं था, बच्चे बाहर साइकिलों पे खेलते थे। अभी तो 6 महीने का बच्चा है, मोबाइल से खेलना शुरू हो जाता है। मेरा जो पार्टनर है, उसके 8 महीने के बच्चे ने उसके मोबाइल 60,000 का मोबाइल फेंक के उसकी स्क्रीन तोड़ दी। जो 25,000 की पड़ी है उसके पास पैसे नहीं बन रहे, ठीक है ना। तो अब सिस्टम्स चेंज हो गए हैं, जॉइंट फैमिलीज़ बहुत कम हो गई हैं। जॉइंट फैमिली के भी फ़वाइद भी थे, नुकसान भी थे। हर चीज़ का फ़वाइद भी है, नुकसान भी है। सिंपल देख लो, एक फ्रूट है, सुबह कहते जी सेब, डॉक्टर कहते थे पहले कि ईट एन एप्पल गिव द डॉक्टर अवे, है ना। तो अब सेब का कहते हैं जी छिलका भी खाओ। अब बाद लोगों को छिलका हजम नहीं होता। मेरी बेटी का बस चले ना, वो तो प्याज के भी छिलके खा जाए वो बहुत हर्बलिक है। अब मसला ये है कि घरों के अंदर जो फसाद हो रहे हैं, या जो हमारे यहाँ डिवोर्स रेट इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, नंबर फर्स्ट जो उसकी रीज़न है वो ये है कि हमारी तरबियत के अंदर बच्चों की, भले वो लड़का हो या लड़की हो, मैं दोनों को बराबर का शरीक होंगी, उसके अंदर बचपन से हम माँ बाप जो हैं अपने बच्चों को, बेटों को और बेटियों को तरबियत नहीं देते, जिक्र भी नहीं करते कि अपनी बीवी के साथ या अपने शौहर के साथ क्या सलूक रखना है, क्या सलूक करना है, ठीक है। देखो, हर एक की अपनी अपनी जगह होती है। माँ की अपनी जगह है, बीवी की अपनी जगह है, बहन के अपने हुकूक हैं, माँ के अपने फ़राइज़ हैं, बीवी के अपने फ़राइज़ हैं। जब हम इन सब चीज़ों का घोटाला बना लेंगे तो हमारे हाथ खिचड़ी आनी है ना, और खिचड़ी हर एक को पसंद नहीं है बग़ैर तड़के के। अब तड़का लगाने के लिए बाहर से आपकी शादीशुदा नंद आकर उस पर तड़का लगा रही हैं। डू यू अंडरस्टैंड? तो इट्स कोई मसला नहीं है। अब अमेरिका में भी और यूरोप में भी, जहाँ पर भी में जॉइंट फैमिलीज अव्वल तो है नहीं, अगर जहाँ हैं वो लोग भी अपनी सासों से तंग है, नंदों से तंग है, वहाँ भी जेलसी होती है, वहाँ भी, मगर वो लोग मुंह पे बोलना सीख गए हैं। हमारे यहाँ अगर लड़की मुंह पे सास को कोई बात खरी खरी कर दे तो वो बदतमीज़ हो जाती है। आजकल 3 ड्रामे इस वक्त चल रहे हैं जिसमें लड़कियों को बहुत तलाख किस्म का दिखाया है, बदतमीज़ी की इंतहा तक का दिखाया है, विच आई डू नॉट अप्रिशिएट। ये ड्रामे तो नहीं तरबियत कर रहे होते लड़कियों के? जो यंग लड़कियां होती हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी की, वो रात को बैठ के ड्रामास देखती हैं और वहाँ से तरबियत ले रही होती हैं। 100%। सास भी कभी बहू थी, आज से 20 साल पहले चला, और बहुओं ने सासों के सर पे चढ़ के नाचना शुरू कर दिया। उसके बाद किसी ने इस्लाम को बीच में लाकर मुसलमान बच्चियों को ये कहा कि कहीं पर भी अपनी सास ससुर की खिदमत करना फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन मुझे ये बताओ, आपके लिए फ़र्ज़ नहीं है, आपकी जब भाभी आएगी और आपकी अम्मी ज़ईफ़ बिस्तर पे पड़ी होंगी, बीमार अगर हों, आपके वालिद बीमार हों और वो उनको खाना भी ना पूछे, तो क्या आप मुसलमान हैं? क्या बड़े की अपने घर में खिदमत करना आपका फ़र्ज़ नहीं है? क्या इसमें कोई सूरत उतरनी चाहिए थी कि और तुम अपनी सासों और ससुरों का भी ख्याल रखो? आई मीन इट्स कॉमन सेंस, राइट? आपने खुद भी तो ज़ईफ़ होना है ना। अगर इस तरह आपके बच्चे आपके साथ को ट्रीट करें, तो अगर हम सब
एक सिर्फ अपनी थियोरी रख लें, दूसरे के साथ वो सलूक करो जो तुम चाहो वो तुम्हारे साथ करे। यानी देखें, सास बड़ी होती है, बहू अपना घर छोड़कर आती है, अपने माँ बाप, अपने तौर तरीके, अपना बेडरूम है, कितना फलक देखो, तुम कहीं और सोना पड़ जाए ना, तुम्हें 3 दिन तो नींद ही ना आए, अपना बिस्तर, अपना तकिया, अपनी चादर, सब कुछ एक मर्द के लिए छोड़ कर आती है। अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो, जो भी हो, बेड साथ ही लेकर आती है ना वो, मगर वो माँ बाप नया देते हैं, पुराना दें तो 10 साल तक बातें चलती रहती हैं। लेकिन तुम अपनी जब शादी होगी ना, तो अपनी बीवी को कहना कि जहेज पुराना वाले घर से सारे पुराने बर्तन और पुरानी चीज़ें ले आए। अच्छा, है ना, क्योंकि तो हमारे यहाँ लेते नहीं देते हैं। हाँ, जहेज, अच्छा सीरियसली तुम्हारे यहाँ जहेज देते हैं? यार मैं अपनी बेटी की चाहूँगी तुम्हारे ख़ानदान में शादी हो, क्योंकि हम बेटी को जहेज नहीं देते हैं। तो बात यह है कि वो बड़ी उम्र की होती हैं, समझदार होती हैं, एक वो अपनी मर्ज़ी से बड़े प्यार से अपने बच्चे की शादी कराती हैं, और उसके बाद वही बहू उनको जहर लगने लगती है। मैं अपने घर का वाक़या सुनाती हूँ, अल्लाह मेरी अम्मी को जन्नत नसीब करे, वो जा चुकी है, इसलिए मैं वाक़या ऑन एयर सुना सकती हूँ। अल्लाह करे मेरा कोई रिश्तेदार भी ना देख रहा हो। हमारी ना कोई ऐसी बात हुई, मेरा कुछ सामान मेरी भाभी ने ना कराची लेकर आना था, तो उन्होंने क्या किया कि क्योंकि बैगेज इतना अलाउड नहीं होता बाय एयर, तो उन्होंने अपने नौकरानी के हाथ 2 सूटकेसेस, जिसमें एक मेरा भी शादी का ड्रेस था, वो उसमें डाल दिया। वो रात को किसी ने आके सूटकेस चोरी कर लिए। वो पहुंचा नहीं, मैं कराची रह रही थी, सामान पेशावर से आ रहा था। मैं पेशावर जब गई तो मेरी अम्मी ने ना मेरी भाभी से कहा कि क्योंकि तुमने इसका, मेरे घर में मुझे लाली बुलाते हैं, तुमने लाली के ना पूरा शादी का जोड़ा घुमा दिया, तो तुम ऐसे करो इसको एक जोड़ा लेके दे दो। तो उसने कहा मैं क्यों जोड़ा लेके दूँ भाई, वो तो नौकरानी से गुम गई तो गुम गया। तो अम्मी को ना गुस्सा चढ़ गया, तो अम्मी ने उसको कुछ कहा ऐसे कि पता नहीं क्या, यूँ करती हो वो करती हो, क्या आंखें निकाल के। माशाल्लाह मेरी भाभी बहुत खूबसूरत है, अल्लाह उनके, मेरे भाई को भी और उनको भी उनके घर पे रहमतें रखे। मेरी भाभी कहने लगी मेरी अम्मी को, यही आंखें देख के आप तो रिश्ता मांगा था। ये देखो, खूबसूरती देखकर आप मांगते हो ना रिश्ता। लड़की में जब एक औरत अपनी बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रही होती है, तो देखती है लड़की या तो बहुत खूबसूरत हो या बहुत अमीर हो। कौन सी ऐसा तुमने रिश्ता कभी सुना भी है अपने घर में अम्मी को डिस्कस करते या बहन को? ये तो अव्वल तो ये मर्दों का टॉपिक नहीं है कि जी हम लड़की देखने गए, हमने देखा वो कितनी पढ़ी लिखी है, इखलाक कैसा है, तहजीब कैसी है, क्या ट्रेंड बदल गया, क्या उसको कुरान का तर्जुमा पता है। अच्छा मुझे बताओ, देखिए मैं रिश्ता, अब मैं माँ हूँ, लड़के की रिश्ता लेने गई हूँ, बेटा आप ज़रा बताइएगा कुरान में वो कौन सी सूरत है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है? देखिए मुझे याद है, मैं थी 13 या 14 ईयर्स की, मेरे मामू के लिए लड़की देखने जा रहे थे, मेरी नानी और खालाएँ 2। तो मुझे मेरी नानी ने ये कहा कि बेटा आपने पता है क्या करना है, आपने कहना है मैंने वॉशरूम जाना है। बच्ची हूँ ना, अच्छा। मैं कह सकती हूँ। तो आप देखते हैं कि उनका गुस्ल खाना कितना साफ़ है। अच्छा, अगर आपने किसी के घर की सफाई और सुथराई देखनी है तो आप उनका बाथरूम या किचन देख लें, ठीक है, आपको उस घर के लड़कियों के सुघड़पने का पता लग जाएगा। अच्छा। पहले इतना मासियों का रवाज तो होता नहीं था कि दरमियाने तबके के लोगों ने भी घर में मासियाँ रखी हैं और वो तपड़ियाँ लगा रही हैं और वो करी हैं, तो मासी भी कितनी सफाई कर लेगी। जितनी आपको अगर गंदगी नज़र ही नहीं आ रही तो आप मासी को क्या कह देंगे, क्या कर लो। तो पहले के लोगों का जांच पड़ताल करने का तरीका कुछ और था। अब आप देखते हैं जी लड़की कितनी खूबसूरत है, क्या कमा रही है, जहेज़ कितना लाएगी, लिस्ट इतनी लंबी आ जाती है। तो आप तो कारोबार कर रहे हैं, तो कारोबार में नफ़ा और नुकसान दोनों होता है। अब लड़की ने पूरा घर छोड़ा, बहन भाई छोड़े। मुझे हैरत उन आदमियों पर होती है जो मुझे दिन में कितने फ़ोन आते हैं, हमारा मियाँ कहता है तुमने अपने माँ बाप से नहीं मिलना, और ख़ुद अपने माँ बाप के घर में रह रहा है वो, और उसके पाँव के नीचे अगर उसके बच्चों की जन्नत है तो उसकी माँ के पाँव के नीचे उसकी भी जन्नत है। और तुम उसको जन्नत से रोक रहे हो जाने से। वो माँ से ना, माँ उसको बड़ा समझा पढ़ा के ना, सिखा के ना कि तू उंज करना है, तू उंज करना है, तो वो इस तरह होता है। इसलिए मैंने इसका माँ के घर जाना बंद कर दिया। हेलो, यू नीड टू लर्न कि आप उसको इतना प्यार से समझाएं अपनी बेगम को कि भाई अब ये आपका घर है, मैं आपका लाइफ पार्टनर हूँ, आपने जो बात करनी है तरीके से। बाप से तो मिलने देना चाहिए, ये तो गलत बात है कि आप किसी को बाउंड कर लो, वो फिर रिस्पेक्ट भी नहीं रहती है आपकी।
तो यही तो बात है। बात ये है कि हम लोगों को बहुत क्लियरली ये पता होना चाहिए कि इस्लाम पहला मज़हब था जिसने औरत को इतनी इज्जत दी, उसको हक दिया है, शादी का हक है उसको, वो ना भी कर सकती है, ठीक है, उसको जायदाद में हिस्सा दिया है, उसको सर का ताज कहा है, उसके पाँव के नीचे जन्नत है। इससे ज़्यादा तो और किसी मज़हब, किसी कस्टम, किसी रवायत, किसी रीत, किसी सोसाइटी में औरत को इतनी इज्जत नहीं दी जितनी हमारे इस्लाम में दी है। और पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान के मर्दों को इससे ना वाकिफ़ रखा गया है। कई मर्द बहुत अच्छे हैं मैडम, ख्याल रखते हैं, सारा सारा दिन काम करते हैं, वो भी तो मर्द होते हैं। लेकिन फिर पता है क्या, उनके ऊपर वो एक बड़ा गंदा सा लफ्ज़ है, वो क्या जोरू का गुलाम टाइप, वो ठप्पे लग जाते हैं, फिर वो अपना मजाक। मैंने नहीं देखा, मैं जब लास्ट नौकरी मेरी नेशन में थी, 1,500 मर्द मेरे साथ काम कर रहा था, किसी मर्द में इतनी दलेरी हो कि वो ये बात करे जो उस दिन यहाँ एक बंदे ने बैठ के बात की कि मेरे बाप ने कहा कि तू तो जोरू के गुलाम है। उसने कहा हाँ हूँ, इसलिए कि मेरी, क्या आप बच्चा पैदा कर सकते हैं? अब्बू ने कहा नहीं। उसने कहा आप बच्चे पाल सकते हैं? अब्बू ने कहा नहीं। आप घर देख सकते हैं? अब्बू ने कहा नहीं। तो उसने कहा मेरी बीवी ये तीनों काम करती है तो मुझको इज्जत देना मेरा फ़र्ज़ है। वाह, बहुत अच्छी बात। ठीक है, ये मैं इतनी इम्प्रेस हुई उस लड़के की इस बात से कि अगर वो सिर्फ इस तरह से ही सोच रहे, बी प्रैक्टिकल ना, बी प्रैक्टिकल। हम लोग क्यों हवाई बातें और हम वो उसमें रहते हैं हवाई ज़िंदगी में। सो ये मैं उनको भी सलाम पेश करना चाहती हूँ जिन्होंने ये बात की थी, और वो मुझे बहुत अच्छी लगी। और इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं सारे मुल्कों में मर्द और औरत बराबर काम करते हैं, दोनों नौकरियां अगर कराते हैं, दोनों साथ खड़े होकर, अगर औरत खाना बनाती है तो वो टेबल पे लगाता है, अगर औरत फिर उसके बाद वो बर्तन धो देता है तो औरत बिस्तर बना लेती है, तो मिल के काम करते हैं। अगर यहाँ आपको अल्लाह ने इतनी वसअत दी है कि आप नौकरानी रखी हुई है, तो फिर आप बहू के साथ लड़ाइयाँ करना छोड़ दें, और बहुओं को चाहिए कि बड़ों की बड़ा समझ कर अपनी सासों की इज़्ज़त करें। वैसे मैडम आपके कहने पर अगर ये सारा मामला चलने लग गया तो मेरा ख्याल है कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, सारा को ठीक हो जाएगा। देखो सबसे बड़ी बात यह है, देखो कल उसने भी सास बनना है ना। हाँ। हम तो सबसे ज़्यादा बेटों की दुआएं यहाँ करते हैं, हाय अल्लाह मुझे बेटा दे दे, और फिर आपने भी सास बनना है। तो बात सिर्फ अवेयरनेस की है और सिर्फ जानने की है और समझने की है। अगर हम थोड़ा सा, एक अनवर मकसूद की एक बहन है जो शायरी करती हैं, उन्होंने कहा कि मेरे मियाँ जो थे वो रात को जब देर से आते थे, आँख बंद करके इन पलकों में छुपा लेती थी। ठीक है, क्या बात। तो कहीं कहीं इंसान को अपनी ज़ुबान बंद करनी पड़ती है, कहीं कहीं अपनी आंखें बंद करनी पड़ती है, कहीं कहीं अपने कान बंद करने पड़ते हैं। कई मियां ऐसे हैं जो सुबह हो जाती है तो घर जाते हैं, इतनी मेहनत भी कर रहे होते हैं, और उनकी बेचारियाँ बीवियाँ कुछ कहती भी नहीं है उनको, क्योंकि वो समझ गई, कुछ कहती भी हैं। नहीं देखो वो उसका हक है, वो कह सकती है, लेकिन जब उसको पता है कि वो कमा के उसकी सारी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, बच्चों की कर रहा है, फिर वही मियाँ जो सारी रात बेचारा जागता भी रहा, फिर बच्चों को स्कूल भी छोड़ कर आया। हाँ, उसने ये नहीं कहा जाओ तुम छोड़ कर आओ, मैं तो जागा हूँ सारी रात का। वो बदतमीज़ है जो ये कहता है। वो फिर भी एक्सेप्टेबल है बीवी को जो कहता है अच्छा चलो स्कूल बच्चों को मैं छोड़ाता हूँ, ठीक है ना। सो बैलेंस होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात की आपने। माशरे इस टाइम अगर इस तरह लोग सोचने लग जाएं, मियाँ बीवी दोनों, तो माशरा काफ़ी सही हो जाए और टाइमली सारे काम भी हो जाए हमारे। आमीन। अल्लाह हमारे घरों में रहमतें लाए, बड़े हमारे सरों पे रहें, हमें उनकी बात सुनने की तौफीक अता करे। और जॉइंट फैमिलीज़ का बड़ा फ़ायदा है, फाइनेंशियली भी, सोशली भी। और आपके बड़े जो हैं आपके बच्चों को कोई बात कहें और डांटें तो आपको खुश होना चाहिए कि आपको इस काबिल समझा कि उनको समझा रहे हैं, बुरा नहीं मनाना चाहिए। अच्छा मैडम, आपने कहा था लास्ट में हेल्थ वाली कोई बात आप टिप्स देंगी, वो क्या है? अच्छा, मैं आज से स्टार्ट करना चाह रही हूँ। मुझे ज़ुबैदा आपा बहुत अच्छी लगती है। वैसे तो अनवर मकसूद की सारी फैमिली बहुत बहुत अच्छी है। उनके बड़े भाई आरिफ मकसूद, उनसे भी मेरी मुलाकात है, अनवर मकसूद से, और बजिया से भी है, और उनकी जो बहन थी जो शायरी करती थी, और ज़ुबैदा आपा से, क्योंकि लोग सब बहन भाई उन्हें साथ घर बनाए हुए हैं और मैं इनके घर भी जा चुकी हूँ। वो हमेशा एक बहुत प्यारी सी और सिंपल सी टिप देती थी, ठीक है। तो मैं आज एक बहुत, क्योंकि मैं प्रिपेयर्ड नहीं हुई, ऐसी आइडिया आया, और इंशाल्लाह अगली दफ़ा मैं आप लोगों के लिए, जैसे कोई बालों को घना करने के लिए या स्किन को बेहतर करने के लिए कोई ज़रूर एक अच्छी सी टिप लेकर आऊँगी। आज मैं बहुत सादा सी टिप आपको देती हूँ। 2 चीज़ों का बहुत कहा गया है, एक तो सर ढाँपने का औरत को, और दूसरा हमें हाथ धोने का, ठीक है। तो सर अगर आप ढाँप कर आप देखेंगे दुनिया में कहीं भी शेफ्स होते हैं ना, तो वो सर पे एक टोपी पहनते हैं,
इसलिए कि खाने में अगर बाल चला जाए ना तो बड़ी कराहियत आती है। अगर आप तो अगर आप दुपट्टा मतलब लंबा होता है, आप कोई स्कार्फ अपने किचन के लिए रखें जो आप यूँ करके बांध कर खाना वाना बनाएं और फिर उसको उतार दें। दूसरी चीज़, खाना बनाने से पहले और बनाने के बाद हाथ धो लें। हम लोगों को नहीं याद रहता कि हम कहाँ से आए, बादा वॉशरूम से बंदा निकलता है और सीधा सीधा किचन भाग रहा होता है, बीच में हाथ धोना। ये छोटी छोटी बातें थी जो हमारी हदीसों में भी हैं, लेकिन हमें अब उसमें हमें वक्त की कमी की वजह से कह लें या केयरलेसनेस की वजह से कह लें, हम भूल जाते हैं। ठीक है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत खूबसूरत हदीस है कि ज़मीन पर कोई चीज़ गिर जाए उसको फूंक मार के कलमा पढ़ के खा लो, उससे आपका इम्यून सिस्टम बहुत बेहतर हो जाता है। अब जब से हम मम्मी डैडी वाले बने हैं ना, ओ नो बेटा ज़मीन पे गिर गया नहीं खाना, गंदा। एक तो आपने रिस्क की बेहुरमती की, दूसरी आपके अंदर जो इम्यूनिटी थी वो कम से कम होती चली गई है। इसलिए हमारे यहाँ बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैल रही हैं और बहुत ज़्यादा जा रही हैं। मैं तो कहती हूँ, मेरी खाला ना लंदन में होती है, वो आर्टिफिशियल बैक्टीरिया पीती हैं। क्या पीती हैं? पहले आप फ्रूट धोते हैं जी, इस विनेगर से धोएं, साफ़ करें, हाइजेनिक करें, और फिर आप आर्टिफिशियल बैक्टीरिया स्टमक के लिए पिएं। वो बैक्टीरिया आपका ज़रूरी है, आपका जो भी खुराक है उसमें से गंद खाने का, और फिर वो खुद ही खारिज कर देता है। मतलब जो अल्लाह ने निज़ाम बनाए हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते ना क्या क्या हैं। ये तो हमने एक छोटी सी चीज़ का जिक्र किया है, स्टमक के बैक्टीरिया। मैडम बहुत अच्छा टॉपिक आज हमने किया आपके साथ, बिलीव करें। बल्कि मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो हम सियासी टॉपिक्स तो करते हैं, आपकी कैलकुलेशन देखते हैं, हम इस पे भी काम करेंगे। फीमेल्स के हकूक़ पे बात करेंगे, जो ख़वातीन को हकूक़ नहीं मिलते, जिनके साथ घर में बदसलूकी होती है, उनकी आवाज़ बनेंगे और आप रेमेडी उनको हमारे प्रोग्राम में देंगी इंशाल्लाह ज़रूर। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ये चैनल नाजरीन। इंशाल्लाह ताला मैडम लाला रुख के साथ अगला प्रोग्राम हम ये टॉपिक भी साथ करेंगे और सेहत की बात भी पूछेंगे। मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें, लाला रुख ऑफिशियल, शेयर करें, लाइक करें, और घंटियाँ तो बजाते रहे ना, जैसे वो बच्चे बाहर घंटियाँ बजाते हैं ना, बजा के फिर भाग गया, कोई बात आई वो करते रहें, क्योंकि मेरा अपना चैनल बहुत डाउन जा रहा है, फलक का चैनल बहुत ऊपर जा रहा है। अब हम ये ना हो कि हम दोनों की लड़ाई हो जाए, हम लोग चाहते हैं हम अच्छे दोस्त रहें और एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड करते रहें। मेरा नंबर भी आ रहा है, और प्लीज़ आखिर में आपको फिर भी बता दूं, मैं फ़ीस लेती हूँ कंसल्टेशन की, और प्लीज़ ये एक्सपेक्ट ना करें कि मैं कोई जादूगर नहीं हूँ जो ऐसे ही फ़ोन उठा के आपका सारा हाल आगे पीछे का बता दूँगी। मेरे पास कोई मुअक्कल नहीं है, मलाइका नहीं है, जन्नात नहीं है। मेरे अपने ज़ाती जन्नात फ्रेंड्स हैं, वो मेरा कोई काम नहीं करते, बड़े शैतान हैं। ठीक है ना, ख़राब कहने लगी थी मगर खफा हो जाते हैं, इसलिए शैतान का है, शरारतें करते हैं। तो बहुत मज़ा आया। थैंक यू फलक की प्रोवाइड करने का प्लेटफॉर्म मुझे, और इंशाल्लाह हम बेहतरी करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया मैडम आपका, थैंक यू सो मच आपके टाइम का। नाजरीन आपने देखा मैडम लाला रुख मेरे साथ मौजूद थी और बड़ा अच्छा टॉपिक लेकर आज हम आए हैं। बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम भी मैडम लाला रुख के साथ इस टॉपिक पे हम करेंगे। और कमेंट्स पे आप अपने जो घर के मामलात अगर कोई बताना चाहे तो कमेंट सेक्शन में बताएं, और वो क्वेश्चन बताए कि ये टॉपिक नेक्स्ट जो करें, ये वाला टॉपिक आप मैडम से करें, मैं ये सुनना या सुनना चाहता या सुनना चाहती हूँ, वो टॉपिक आपका नाम लेके हम इस व्लॉग में इंशाल्लाह ताला मैडम के साथ करेंगे। नाजरीन अपने मेज़बान फलक शेख और मैडम लाला रुख को दें इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज़।